आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये 2014 की एक सच्ची और सच कहूं तो बहुत ही डरावनी घटना है। इसे किसी और ने नहीं बल्कि गुजरात के सूरत की एक सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने खुद महसूस किया और दुनिया को बताया। सोचिए कितना डर होगा उस इंसान के मन में कि वो ये सब लिखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। ये शब्द हैं विष्णु के, जो उस सोसाइटी में रहते थे। और सुनिए, विष्णु कोई आम इंसान नहीं बल्कि भारतीय सेना के एक सैनिक हैं। जब एक फौजी के शब्दों में इतना खौफ महसूस हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर रहा होगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वाकया, गली में एक साया। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। गली एकदम सुनसान। सरोज अकेली अपने घर की तरफ बढ़ रही थी जब उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। उन्होंने फौरन अपनी चाल तेज कर दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उन्हें यह भी समझ आ गया था कि यह कोई वहम नहीं है। ये उन्हीं अजीबोगरीब घटनाओं का हिस्सा है जो कुछ समय से उनकी सोसाइटी में हो रही थीं। लेकिन ये साए वाली बात तो बाद में हुई। इस खौफ की असली शुरुआत तो कुछ हफ्ते पहले ही हो चुकी थी। छत पर। हाँ, छत पर हमले। मतलब रात में सोते सोते लोगों पर जानलेवा हमले होने लगे। लोगों को महसूस होता था कि कोई उनका गला घोट रहा है। सबसे पहले यह हुआ विष्णु के चचेरे भाई मिथुन के साथ। वो आधी रात को हाफते हुए जागे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी छाती पर चढ़कर बैठा है और उनका गला दबा रहा है। पहले तो सबको लगा कि शायद मिथुन ने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन ये कोई सपना नहीं था। ठीक 3 दिन बाद आरती की बेटियों पर भी वैसा ही हमला हुआ और फिर कुछ ही हफ्तों में एक और मराठी परिवार की बेटियों के साथ भी यही हुआ। अब यह साफ हो चुका था, ये एक डरावना सिलसिला था जो एक के बाद एक पूरे सोसाइटी को अपनी चपेट में ले रहा था। और फिर बात सिर्फ अदृश्य हमलों तक नहीं रही। अब खौफ ने एक नया और भी भयानक रूप ले लिया था। लोगों को अब वो चीजें साफ साफ दिखने लगी थीं। 2 अलग अलग तरह के साए। एक तो था एक आदमी जो मकड़ी की तरह दीवार से चिपका हुआ था। सोचकर देखिए, विष्णु की बहन ने उसे अपने कमरे के कोने में देखा। और दूसरा एक लाल साड़ी वाली औरत जिसे एक पड़ोसी रानी ने अपनी रसोई में देखा था। मतलब अब वो चीजें घरों के अंदर तक पहुंच चुकी थीं। अब जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो लोगों ने तांत्रिकों और जानकारों से मदद लेने की सोची। लेकिन वो जिस चीज से लड़ रहे थे वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। सबसे पहले मदद के लिए विष्णु के चाचा आए। उन्होंने छत पर उस लाल साड़ी वाली औरत का सामना करने की हिम्मत की। लेकिन जो उन्होंने देखा वो होश उड़ा देने वाला था। उन्होंने उस औरत को हवा में 3 मंजिल ऊपर उड़ते हुए देखा। बस इतना देखते ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वो वहां से भाग खड़े हुए और बोले कि ये उनके बस की बात नहीं। इसके लिए उनके गुरु रविकांत को ही आना होगा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो चीज इतनी शातिर थी कि उसने चाचा का पीछा किया पूरे 40 किलोमीटर दूर तक। उनके होटल के दरवाजे पर एक संदेशवाहक के भेस में पहुंची। चाचा ने जब दरवाजे के नीचे से झांका तो देखा कि उसके पैर उल्टे थे। वो कोई चुड़ैल थी जो उन्हें धोखा देकर दरवाजा खुलवाना चाहती थी। खैर, चाचा के गुरु रविकांत को बुलाया गया। सालों बाद एक और पुजारी के गुरु को भी बुलाया गया। लेकिन यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। ये दोनों ही शक्तिशाली गुरु जब वो सोसाइटी में आखिरी पूजा करने के लिए आ रहे थे तो दोनों की अलग अलग ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वो आत्मा उन लोगों को रास्ते से ही हटा रही थी जो उसे खत्म कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी और दुखद कीमत तो उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने चुकाई। एक 6 साल का बच्चा था, गोलू। उसने भी उस लाल साड़ी वाली औरत को देखा था। उस औरत ने गोलू से कहा, मेरे साथ चलो। और बस उस एक मुलाकात ने उस बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ गई कि वो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। और याद है सरोज, जिनकी कहानी से ये सब शुरू हुआ था? उस रात के बाद वो पूरी तरह से उस आत्मा के बस में आ गईं। उनकी तबीयत लगातार गिरती गई। वो अपने ही परिवार वालों से कहने लगीं, तुम लोग मेरे नहीं हो, वो मेरी है और मैं उसके साथ जाना चाहती हूं। इस पूरे खौफनाक सिलसिले में कम से कम 3 जानें गईं, वो 2 गुरु और सरोज। अब सवाल ये था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? इसका जवाब मिला उस सोसाइटी के खूनी राज में।
विष्णु ने जब छानबीन की तो एक पुराने पुजारी ने एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने बताया कि ये सोसाइटी जिस जमीन पर बनी है वो 2002 के गुजरात दंगों में हुए एक नरसंहार की जगह है। उसी जगह पे एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा रहने आया था। दंगों की भीड़ ने पति की हत्या कर दी और पत्नी के साथ बेहद क्रूरता करने के बाद उसे जिंदा जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों की और न जाने कितने और लोगों की आत्माएं आज भी उसी जमीन पर फंसी हुई हैं। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या किसी जगह का दर्दनाक इतिहास उस जगह को हमेशा के लिए भुतहा बना सकता है? सूरत की इस सोसाइटी की कहानी तो इसी तरफ इशारा करती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले।